नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को पूरा करने वाले क्यों ज़्यादा अच्छे हैं। हमारा उद्देश्य है, हम यहाँ पे एक मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, मनुष्य शरीर में आ गए हैं, तो इस पार्थिव जीवन के अलावा, इस शारीरिक अस्तित्व के अलावा भी जो हमारा डिवाइन हायर अस्तित्व है, डिवाइन सेल्फ है, उसकी मौजूदगी को, उसके अस्तित्व को, उसके होने को अगर हम जान गए तो हमारा जीवन सफल है और हम धन्य हैं। बस इतनी सी बात है। अब इसी को हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जिन लोगों ने अपने डिवाइन एग्जिस्टेंस को फाइंड नहीं किया है, रियलाइज नहीं किया है, मैनिफेस्ट नहीं किया है, परसीव नहीं किया, उसकी कभी अनुभूति उनको कभी हुई नहीं है, तो उनको क्या ऐसा है जो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक मनुष्य आत्मा तो सबके अंदर में है, पहले से ही है। तो ये जो मनुष्य आत्मा होते हुए भी कुछ लोग दुखी हैं, मतलब जीवन के उन क्षणों में दुखी हैं जो सुख के बाद आते हैं और सुरक्षा की गलतफहमी के बाद आते हैं। सुरक्षा की गलतफहमी तब क्रिएट होती है जब इंसान अपने वर्तमान क्षण में प्राप्त होने वाले जॉय में, प्लेजर में मस्त हो जाता है। और बहुत सारे लोग तो इसी को एनलाइटनमेंट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फेक स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जो पुरुषों को स्त्रियों के द्वारा मिलने वाले शारीरिक प्लेजर को ही एनलाइटनमेंट बता करके अपनी दुकान चला रहे हैं। हमें उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मुद्दा ये है कि जब वर्तमान क्षण में कोई सुरक्षा का, सुख का, ठहराव का या प्लेजर का मोमेंट आ जाता है या दो चार मोमेंट्स आ जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है, इंसानों के अंदर में क्रिएट हो जाती है कि अब कभी दुख नहीं आएगा। और दुख तो सुख के तुरंत बाद ही आता है, बल्कि वो सुख को आगे भेज देता है हमारे जीवन में, जिससे कि हम निश्चिंत हो जाएं, निर्भर हो जाएं और एक गलत फहमी में जीने लगे तो छोटा सा थपेड़ा भी दुख का बहुत बड़ा लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति जीवन के सुखों में उलझ नहीं गए, इस पे विश्वास नहीं कर लिया कि ये मोमेंट जो है हमेशा बना रहेगा, या हमेशा अपने आप को रिपीट करते ही रहेगा, और अपनी साधना के लिए कुछ समय निकाला। ठीक है कि साधना सबको पूरी क्लैरिटी से जन्म लेते के साथ नहीं मिल गई। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि साधना, मतलब सही साधना के लिए भटकना पड़ा होगा, यहाँ वहाँ भटके होंगे, जीवन के बहुत सारे साल गुजरे होंगे, तब जा कर के उनमें से कुछ लोगों को ये रियलाइज हुआ होगा कि किसी भी पद्धति के साथ कुछ समय तक तो ठहरना होगा ही। कोई भी पद्धति अपने आप में इनकम्प्लीट नहीं, बस उसके साथ प्रैक्टिस को जारी रखना होगा कुछ समय तक। अगर आप विपश्यना ध्यान को कर रहे हैं या आनापानसति ध्यान को कर रहे हैं, तो इनमें से किसी एक ध्यान के साथ आप ठहर जाइए, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी नहीं है। जैसे किसी भी नॉलेज में कोई लिमिट नहीं है। फिजिक्स के बारे में कोई नहीं कह सकता कि पूरा जान लिया या पूरा पढ़ लिया। ठीक इसी तरह से मेडिटेशन के बारे में और इसकी सारी प्रणालियों के बारे में कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं जान सकता है। और पूरा जानने की बात तो छोड़ दें,
किसी एक प्रणाली को ही पूरा पूरा कोई न कर सका है, न लर्न कर सका है, न जी सका है। अब आपको करना क्या है कि किसी एक मेडिटेशन प्रणाली के साथ ठहर जाना है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं स्पिरिचुअल दुनिया में भी, स्पिरिचुअल डायमेंशंस में भी छोड़ देने हैं, मतलब कम कर देने हैं। स्पिरिचुअल अपेक्षाएं ये हो सकती हैं कि मुझे मुक्ति जल्दी मिल जाए, मेरी जर्नी जल्दी पूरी हो जाए, मेरी इवोल्यूशन जल्दी हो जाए, मैं 500 जन्मों की यात्रा एक जन्म में कर लूँ या एक जन्म की साधना एक साल में कर लूँ। ये अति महत्वाकांक्षा जैसे सांसारिक क्षेत्र में होती है वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होती है। तो अगर हम एक किसी भी तरह की ध्यान की पद्धति को, जैसे प्रेक्षा ध्यान है या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है या कुंडलिनी ध्यान है, तो इनमें से किसी एक को पकड़ करके उसके साथ रुक जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा कि आप चाहे ज्ञान का मार्ग पकड़ें या भक्ति का मार्ग पकड़ें या राजयोग का मार्ग पकड़ें या कर्मयोगी हों, लेकिन आप जो कुछ भी करें संप्रति उसे पर्याप्त समझें। उन्होंने ये भी कहा कि आज का जो युग है सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग का है। हर एक व्यक्ति को सिर्फ ध्यानी नहीं बनना होगा, कर्मयोगी भी बनना होगा, है ना। इस दुनिया को देखना होगा, इस परिवार को देखना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को देखना होगा, अपने बूढ़े माँ बाप को देखना होगा, अपने भाई बहनों को देखना होगा, अपने बीवी बच्चों को देखना होगा। कर्मयोगी तो बनना ही होगा और कर्म भी सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं हो कि साधना तो आपको ऊपर ले जा रही है और कर्म आपको नीचे की ओर ले जा रहा है। क्रिया योग है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी ने, जो इन पद्धतियों के प्रिसेप्टर थे, जो बाबा महावतार के शिष्य थे, और उनके फिर बहुत सारे और शिष्य हुए, युक्तेश्वर गिरी जी हुए, योगानंद जी हुए, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक लिखी, जिसके कारण कि आज हम सब उनको जानते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक पद्धति को ले करके उसकी दीक्षा को प्राप्त करके हमें उसके साथ टिकना होगा। अगर वो स्पिरिचुअल गुरु हमारे साथ आज होते तो ये बहुत बड़ी बात होती, हमारा भाग्य होता, ये सौभाग्यशाली बात होती कि हम अपनी जो मानसिक स्थिति है, साधनात्मक स्थिति है, ऊर्जात्मक स्थिति है, इसको सीधे उनसे चेक करा पाते। लेकिन अब वो है नहीं, उनके शिष्यों की कतार है। और ये हम सब जानते हैं कि पद्धति में ताकत है। जैसे गुरु से शिष्य में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, पास ऑन होता है, वो लाइट जाती है, तो वो लाइट तुमको भी मिलती है, लेकिन वो बात उस वाहक में नहीं है, वो शिष्य उस शिष्य में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी अपनी साधना पद्धति मजबूत है, अगर तुम मजबूत हो, तो तुम उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य से, इस तरह की परंपरा अगर 7-8 जनरेशन या 10-20 जनरेशन या 500 जनरेशन नीचे भी आ गई है, जैसे शंकराचार्य जी, तो शंकराचार्य जी के शिष्य परंपरा उनको हुए तो सैकड़ों साल निकल गए। रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध, तो इनको हुए तो हजारों साल भी हो गए। तो आप इनके कम से कम 200-300 बाद के जनरेशन से उस परंपरा की दीक्षा ले रहे हैं। तो अगर आपकी जो समर्पण की भावना है वो परफेक्ट है, और आपको किसी एक साधना पद्धति के साथ एक बार जुड़ जाने के बाद, अगर आपकी पात्रता ठीक है, आपका समर्पण ठीक है,
और आप पूरी एकाग्रता, पूरे फोकस के साथ पूरी एनर्जी दे करके उस पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्रिया योग का, उदाहरण के लिए विपश्यना का, उदाहरण के लिए आनापानसति का, उदाहरण के लिए कुंडलिनी ध्यान का, उदाहरण के लिए प्रेक्षा ध्यान का। तो आपको उस परंपरा के जो आदि गुरु हैं या आदि अवतार हैं, जिनकी पोजीशन उनकी परंपरा में गुरु जैसी है या अवतारी पुरुष जैसी या भगवान जैसी है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली एक तरह से वही ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर भी यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को एक बार ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि अगर आज मैं उन गुरु के पास होता या उनके साथ होता तो बात कुछ और होती, और मेरी जो भी परिस्थिति होती, मेरा जो भी हाल होता, डायरेक्टली मैं उनको बताता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को गुरु के रूप में श्री रामकृष्ण मिले थे, तो उनकी जो भी स्थिति थी, मानसिक, साधनात्मक, भावनात्मक, ऊर्जात्मक, वो सब डेली बेसिस पे चेक करने वाले थे रामकृष्ण देव जी। तो यहाँ पर एक ऐसे हीलर लेवल के मीडियम की ज़रूरत है, जो कि किसी भी एंटिटी को, किसी भी पवित्र आत्मा को अपने अंदर में ला सकता है। और जो तुम्हारे इष्ट हैं या जो तुम्हारे गुरु हैं, वो तुमसे जैसी बात करते या वो तुमको जो मैसेज देते, वो मैसेज ये मीडियम तुमको दे सकता है। तो तुम्हारी उस पद्धति में जो तुम्हारी ग्रोथ है या जो प्रोग्रेस है, वो काफ़ी स्मूथ हो जाती। हम लोगों को एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा हीलर, एक ऐसा अवेकन्ड पर्सन अगर कहीं मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। और जो लोग साधना कर रहे हैं या जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं, तो जो साधना में समय दे रहे हैं, तो उनके जीवन में जब किसी भी तरह की परेशानी आएगी तो कम से कम 2-3 चीज़ें उनके पास होंगी। एक, उनके पास स्पिरिचुअल बैकअप होगा। तब भी जब लगेगा कि इस ब्लो से, इस चोट से वो इतना ज़्यादा ब्रूज्ड हो गए हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, इतनी ज़्यादा चोट लगी, इतना ज़्यादा हर्ट हो गए कि सब कुछ चूर चूर हो गया, तब भी वो बच जाएंगे, क्योंकि वो अब मेरली इस बॉडी में नहीं रहते हैं। इसलिए इस बॉडी के सिस्टम को, हेल्थ को, एनर्जी सिस्टम को तुम कितना भी बार डिस्ट्रॉय कर दो, चूर चूर कर दो, लेकिन वो फिर से बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक और कहीं पर एनर्जी सिस्टम को लगा करके रखा है। जैसे अर्जुन जी ने एक बार कहा कि पांडे जी, आप सप्ताह में एक दिन, अगर रोज़ नहीं तो सप्ताह में एक दिन, उदाहरण के लिए गुरुवार को ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? सप्ताह में एक बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं बचाएगा, जिस वक्त आप एकदम बिल्कुल ही मिटने के कगार पे होंगे, उस वक्त आपको ये प्रेक्षा ध्यान बचा लेगा। तो ये जब हम किसी ध्यान को अपनी एनर्जी देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, है ना, तो हम उसमें एक तरह से अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करते हैं, अपनी ऊर्जा को वहाँ पे, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, वैसे अपने फंड को, वैसे अपनी लाइफ की एनर्जी को हम वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। अब कोई भी ब्लो अगर हमें आकर के मिटाने की कोशिश करेगा तो भी हम बच जाएंगे, वो प्रेक्षा ध्यान हमें बचा लेगा। तो अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि वो काफ़ी अनुभवी हैं, तो उन्होंने ये बात कही, और ये बात आपको शायद कहीं न कहीं कोई न कोई प्रज्ञावान पुरुष ज़रूर बता देगा, कभी न कभी चलते चलते ज़िंदगी में एक बार ज़रूर बता देगा कि कम से कम किसी एक ध्यान को तो करो, छोड़ो मत। और अगर तुम रोज़ नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में तो एक बार करो ही करो। और वो जो सप्ताह में एक बार करना है, वो ऐसा करना हो कि उसमें तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शंस
उससे अलग न कर सके। जैसे कि कोई नॉइज है, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, या मोबाइल का रिंग करना है, तो तुम्हारा वो ध्यान तुम्हारी एक थाती बन जाएगा, पूंजी बन जाएगा, तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाएगा। ध्यान तो बहुत तरह के हैं, लेकिन क्या हम सारे ध्यानों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लें और अपनी जानकारी बहुत बढ़ा लें, लेकिन किसी भी एक ध्यान को नहीं करें, तो इससे हम इवॉल्व कर जाएंगे? इवॉल्व करने के लिए किसी एक पद्धति को करना है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब आप किसी पद्धति को कर रहे हैं, जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, तो उसको पर्याप्त समझें, है ना। फिर उससे डिससेटिस्फाइड ना हो। वैसे हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे माया का प्रभुत्व है, बहुत तरह की लालसाएं हैं, अधूरी इच्छाएं भी हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा की इच्छा है, तो वो आत्मा की इच्छा नहीं है। आत्मा तो साक्षी भाव से दिख रही है। वो एक तरह से आपके सूक्ष्म शरीर में अधूरी तृप्ति की भावना है किसी पिछले जन्म में। जैसे किसी को प्रेम नहीं मिला या किसी को धन नहीं मिला, तो इस जन्म में वो इसके लिए ज़्यादा तरसेगा, ठीक है। और आपके अंदर में किस चीज़ की कमी है, ये आपके साथ चलने वाला कोई गुरु, कोई हीलर, कोई जागृत अविकंठ सोल पकड़ लेगा। आपको कभी नहीं लगेगा अपने बारे में, आपको बहुत लंबे समय तक अपने बारे में गलतफहमी बनी रह जाएगी। आपको बहुत दिन के बाद पता चलेगा कि नहीं, लालसाएं आपके अंदर में भी हैं, डिजायर्स आपके अंदर में भी हैं, और ये जो डिजायर्स हैं ये आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रही हैं, क्योंकि आपने अपने मन को इस ढंग से प्रशिक्षित करके रखा हुआ है कि अगर आप चाह लेंगे कि मैं इन लालसाओं को छोड़ दूं, तो छोड़ भी नहीं पाएंगे। और अगर आप चाह लेंगे कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए इन लालसाओं में ही उतर जाता हूं, तो भी आप उन लालसाओं को पूरा भोग नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भोग करने के लिए भी शक्ति चाहिए, अपने अंदर में शक्ति चाहिए, शरीर के अंदर में, मन के अंदर में, प्राण के अंदर में। ये ऊर्जा आपके अंदर में है कहाँ? और जो ऊर्जा मिली भी थी, वो ऊर्जा तो बहुत सारी चीज़ों में ख़त्म हो गई। विचारों में ख़त्म हो गई, भावनाओं में ख़त्म हो गई, सेक्स में ख़त्म हो गई, खाने पीने में ख़त्म हो गई, खाना पचाने में ख़त्म हो गई, सोने में ख़त्म हो गई, जागने में ख़त्म हो गई, परिश्रम करने में भी ख़त्म हो गई, आलस्य करने में भी ख़त्म हो गई। जैसे जैसे समय गुजरा, हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, प्राण ऊर्जा ही तो खर्च हो रही है। पढ़ते हैं, प्राण ऊर्जा खर्च होती है, बोलते हैं, प्राण ऊर्जा खर्च होती है, वर्क करते हैं, प्राण ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कि प्राण ऊर्जा खर्च नहीं होती है? तो प्राण ऊर्जा बची कहाँ? अब इतनी कम एनर्जी बची है अपने अंदर में कि इस भक्ति लौ को लेकर के आप न तो इस कमरे में अंधेरे को दूर कर सकते हैं, और न ही बाहर जा कर के बाहर के अंधेरे को दूर कर सकते हैं, न तो सांसारिक इच्छाओं को तृप्त कर सकते हैं, और न आध्यात्मिक साधना ही कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को समझिए कि आप क्या थे, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या, क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसको बदलना है। योगासन करने हैं, प्राणायाम करना है, एक अच्छी रूटीन का पालन करना है, ताकि जो घट रही है एनर्जी की लेवल, वो फिर से बढ़ने लगे, और जो कुछ ऊर्जा बाहर भी चली गई है वो कुछ हद तक तो रिस्टोर हो जाए, हम तक वापस आ जाए, और जो जीवन हमने अलग अलग जगहों पे बांट दिए उसको हम रिडीम कर लें, ठीक है। यही सारी वेदनाएं हैं जीवन की, जो बाद में फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हैं कि सोचा तो बहुत था,
लेकिन कर कुछ भी नहीं पाए और बहुत निराश हो गए। और अब आपको लगा कि अब सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करना अच्छी बात है, सरेंडर करने वाले का उबार होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल भी तो बदलनी पड़ेगी ना। अगर लाइफ स्टाइल आपकी एक जोक जैसी है, वहाँ पे लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, रिवेंज है, जेलसी है, ईगो है, हर चीज़ को पाने का लालच है, और रूटीन ऐसी है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लूज करते ही चले जा रहे हैं, और तो आप सरेंडर करके भी क्या कर लेंगे। जो सरेंडर करे वो एकदम शांत हो जाए कि अब मुझसे प्रभु कुछ बन नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है।